नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। नव पद स्थापित जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया है। निवर्तमान जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इस मौके पर वर्मा ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन एवं जिले के विकास से जुड़े कार्यक्रमों, योजनाओं, विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर एडीएम रामरतन सुकरिया, सीईओ रामरतन चौहान, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एसडीएम अभिषेक खन्ना, एसडीएम रीना छिपा, पंकज गढ़वाल, मूलचंद लूनिया, सहायक निदेशक कुमार अजय सहित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो प्रेरित थी और जिले के जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाने का क्योंकि चूरू जिले में मेरा पहला पदस्थापन है, पहले इस क्षेत्र में रहा नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कि पहले पूरे जिले का भ्रमण करके यहाँ के भौगोलिक स्थिति जानकारी प्राप्त करूँ और जो भी है यहाँ पर जो आमजन है, माननीय जनप्रतिनिधिगण है, आप सभी के सहयोग से मेरा प्रयास रहेगा कि चूरू जिले को विकास की ओर हम पूरी तरह से अग्रसर है। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने भी आज चूरू पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने पुष्प भेंट कर एसपी टोगस का स्वागत किया। इस मौके पर एसपी ने कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में अपराध पर पूर्णतया लगाम लगाई जाएगी। इस मौके पर पुलिस विभाग के अनेक अधिकारी व जवान मौजूद थे। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। और चूरू पुलिस के लिए जो मेरा ध्येय रहेगा कि अपराध, किसी भी प्रकार का अपराध हो, उस पर पूर्णतः लगाम लगे और पब्लिक को सुरक्षित भावना से रहने के लिए जगह मिले, ये हमारा वचन है। इसके भी पूरे प्लानिंग करके उस पर अंकुश लगाने के पूरे प्रयास करेंगे। पूर्व में भी इस प्रकार से अभ्यास होते रहे और हम उसको आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। वहीं कलेक्टर सभागार में आज आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे सहित स्थानांतरित होकर जा रहे एडीएम रामरतन सोकरिया, सीईओ आरएस चौहान व रतनगढ़ एसडीएम अनिल कुमार का अभिनंदन किया गया। वहीं अधिकारियों, कर्मचारियों ने नव पदस्थापित जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर अधिकारियों, कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर गावंडे, सोकरिया, चौहान व अनिल कुमार के कार्यों व कार्यशैली की सराहना की। डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कहा कि उन्हें चूरू के काम करने का एक बेहतरीन माहौल मिला और चूरू के लोगों से मिला प्यार सदैव उन्हें याद रहेगा। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव धां के पुलिया पर कल देर रात ट्रेलर व कार की टक्कर में कार में सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमेंट से भरा ट्रेलर सालासर की ओर जा रहा था तथा सालासर की ओर से कार आ रही थी। धां पुलिया पर ट्रेलर व कार में टक्कर हो गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर टीम हारे का सहारे के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक राजकुमार गोदारा, लोडसर के दामोदर शर्मा व विनोद मौके पर पहुंचे तथा घायलों की मदद की। सड़क हादसा जो सालासर रोड है उस पर जो धां पुलिया है उस पुलिया के ऊपर हुआ और एक कार जिसमें 4 जने सवार थे उसको ट्रेलर ने टक्कर मारी थी और ये सारे बेंगलोर या हैदराबाद साइड से जा रहे थे, हैदराबाद साइड में जा रहे थे। और जो पुलिया के ऊपर हादसा हुआ तो उसमें वहाँ स्थानीय जो ग्रामीण थे और कुछ दोस्त थे, उन्होंने उनको गाड़ी में से निकाल के सुजानगढ़ हॉस्पिटल आए। यहाँ से 4 को रेफ़र कर दिया गया था। तो एक की तो मृत्यु जो सुजानगढ़ से निकलते ही हो गई थी, जिसकी डेड बॉडी सुजानगढ़ मोर्चरी में रखी गई है। और एक को 108 से रेफ़र किया गया था सीकर, तो वो सीकर में एक्सपायर हो गया था। और जो तीसरा था उसकी जयपुर में डेथ हो गई और जो चौथा है वो भी जयपुर में एडमिट है। उसमें 2 जो थे वो तो एक ही परिवार के थे, जो गांव लील की है राजगढ़ के पास में, वहाँ के चूरू जिले में। एक शोपुरा गांव है जो चूरू के पास में पड़ता है, वहाँ का था। और एक हनुमानगढ़ के पास में किसी गाँव का था। कृषि कानूनों के विरोध में सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर चल रहे किसानों के धरने को आज कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। वहीं धरने पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सदैव किसानों की हित चिंतक रही है तथा केंद्र सरकार के काले कानूनों के विरोध में पहले दिन से ही किसानों के साथ है।
साथ ही मेघवाल ने कहा कि गांव-गांव किसानों व ग्रामीणों के बीच पहुंचकर कांग्रेस के नेता कृषि बिलों की हकीकत बता रहे हैं। इस अवसर पर गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह भानीसरिया ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी आज ही नहीं, जब से ये तीनों काले कानून आए हैं उसके बाद से ही कांग्रेस ने इसको समर्थन दे रखा है। हमने पहले भी समर्थन के इनके पत्र किसान संघर्ष समिति को दिया था कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, यहाँ हम लोग और हमारी पार्टी आपके साथ है। ये समर्थन पत्र पहले ही दिया था और उसी क्रम में आज इनके पास समर्थन में देने के लिए या धरने पर बैठ के इनका मान रखने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इनके समर्थन में है, तो कांग्रेस को धरने तक पहुंचने में 20 दिन कैसे लगे? कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता शहर या देहात का धरने पर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल हम इनके समर्थन में हैं। पहले भी हमारे मंत्री जी यहाँ आए थे, किसानों के साथ संवाद करके गए हैं, पूरी बात उनको बता के गए हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार इनके समर्थन में है। राज्य सरकार बिजली की दरों को लगातार बढ़ाई हुई है और किसानों की काफी समय से मांग है बिजली दरों, क्या कहना चाहेंगे? बिजली की दरें बढ़ाई नहीं गई है, ये कहना गलत है। थोड़ा सा कारण ये हुआ है कि बीच में लॉकडाउन के कारण 4-5 महीने लगातार बिल आए नहीं थे, वो एक साथ बिल आए, उस वजह से थोड़ा सा ये लग रहा है कि बिल बढ़ के आ रहे हैं, पर बिल बढ़ाए नहीं गए। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा करती है कि किसानों का किसी तरह का बिल नहीं बढ़ाया जाएगा 5 साल तक। ये जब भी सरकार बनी थी उसी समय घोषणा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा की गई थी कि बिजली की दरों को किसानों के लिए बढ़ाया नहीं जाएगा। सादुलपुर के राजकीय रेफरल अस्पताल में आज सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि विधायक कृष्णा पूनिया व सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा थे। इस मौके पर विधायक पूनिया ने कहा कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग थी, वह सौगात आज हमें मिली है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा व सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा का भी आभार व्यक्त किया। वहीं उद्घाटन के बाद विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण किया तथा चिकित्सकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पहले तो मैं क्षेत्रवासियों को जिसकी लंबे समय से मांग सोनोग्राफी मशीन की रही है, वो सौगात आज हमें मिली है, तो इसके माध्यम से माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी और हमारे चिकित्सा अधिकारियों के बदौलत उनका धन्यवाद देती हूँ और अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अब अपने CHC हॉस्पिटल के अंदर ये मशीन है, तो सोनोग्राफी मशीन से जुड़े हुए जितने भी हमारे टेस्ट हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। खास करके प्रसूताओं को बड़ी दिक्कतें आती थी और पिछले दिनों जब से हमारे यहाँ पे डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट यहाँ पर पोस्टेड हुई है और मैंने अभी संज्ञान में लिया कि 1 महीने में हमारे यहाँ पे 118 के आसपास हमारे यहाँ पे डिलीवरी केस आए हैं और जो यहाँ पे नए बच्चे हमारे यहाँ जन्म लिए हैं। तो जिस तरीके से सुविधाएं यहाँ पर बढ़ी हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और भी उपकरण हमें लेकर आने की जरूरत होगी, वो लेकर आएंगे। लेकिन चिकित्सा, पानी, बिजली, ये हमारी प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्रवासियों को इन समस्याओं से ना जूझना पड़े। और CMHO साहब को भी मैंने आज खास करके फिजियोथेरेपी से जुड़े उपकरण के लिए भी आपसे आग्रह किया है कि वो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एथलीट भी काफ़ी हैं, चोटें लगती हैं और एक्सीडेंटल केस भी हैं, तो फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए उपकरण भी हम यहाँ जल्द उपलब्ध करवाएंगे। तो इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का।
श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। सुजानगढ़ के भाजपा कार्यालय में आज मंडल अध्यक्ष पावन माहेश्वरी की अध्यक्षता में एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के संयोजक दीपक सुंगत के संयोजन में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में आगामी नगर परिषद चुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव को लेकर मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव देते हुए योग्य व जिताऊ व्यक्ति को ही नगर परिषद चुनाव में मौका देने की बात कही। बैठक में विधानसभा उपचुनाव में अनुसूचित जाति की अन्य पिछड़ी जातियों को भी सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हुए शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत करवाने के लिए मंडल अध्यक्ष से आग्रह किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने आगामी दोनों चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को विजयी दिलाने की शपथ ली। बैठक में मंडल महामंत्री गणेश मंडावरिया, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष विजय चौहान, रतनलाल नायक आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हर संभव जीत दिलाने की कोशिश करूंगा और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। मोर्चे के संयोजक दीपक सुंगत व मंडल अध्यक्ष पवन जी माहेश्वरी ने कार्यकर्ताओं के विचार आमंत्रित किए, जिसमें प्रमुख कार्यकर्ताओं ने आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार मंडल अध्यक्ष जी के सामने प्रस्तुत किए और उनसे मांग की कि नगर परिषद चुनाव में प्रत्याशियों का चयन स्थानीय वार्ड निवासी देखकर किया जाए व योग्य व जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग की गई। साथ ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी ने एक पुरजोर तरीके से एक मांग उठाते हुए ये कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के अन्य समाजों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे वे भी मुख्य धारा में आ सके व अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। वहीं रतनगढ़ में भी निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। इंदौरिया ने बताया कि पालिका चुनाव के लिए भाजपा की टिकट पाने वाले उम्मीदवार विधायक निवास स्थित कार्यालय में अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। वहीं आवेदनों पर विधायक अभिनेश महर्षि तथा पार्टी के नेता विचार विमर्श कर जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट देने पर विचार विमर्श करेंगे। रतनगढ़ में गत 3 जनवरी को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अंतिम शिविर लगाया गया था, जिसका हजारों मतदाताओं को लाभ मिला। निर्वाचन विभाग की माने तो तहसील में 1752 लोगों ने निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाए हैं। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ पालिका क्षेत्र में 1240 लोगों ने नाम जुड़वाए, 312 ने डिलीट एवं 10 लोगों ने मतदाता सूची में नाम संशोधन करवाया है। वहीं राजलदेसर में नगरपालिका क्षेत्र में 565 नए नाम जोड़े गए हैं, 191 डिलीट एवं 3 नामों को संशोधित किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सावनमल वर्मा ने जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार नगर निकायों के आम चुनाव को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में चूरू जिले के सुजानगढ़ नगर परिषद एवं नगर पालिका रतनगढ़, सरदार शहर, छापर, बीदा, सरता नगर, तारानगर, राजलदेसर की राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
वहीं जिले में होने वाले नगर निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार सवेरे 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सावरमल वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि सभी प्रकोष्ठ अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं सहित बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। SC/ST विभाग में आज SC/ST सेल के डीएसपी हिमांशु शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर डीएसपी हिमांशु शर्मा ने कहा कि SC/ST महिला अत्याचारों पर अंकुश लगाया जाएगा, वही मामलों का निस्तारण कर अपराध को भी कम किया जाएगा। साथ ही SC/ST में हर तबके को न्याय दिलाया जाएगा। वहीं ममता सारस्वत ने भी आज CEO सिटी का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विभाग के कार्मिकों ने CEO का स्वागत किया। सारस्वत ने बताया कि बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मेरा नाम ममता सारस्वत है। आज मैंने CEO सिटी ज्वाइन किया है और चूँकि आपको भी पता है कि कलेक्टर साहब और SP साहब ने भी आज ही ज्वाइन किया है, तो जो पुलिस की प्राथमिकताएं हैं 2021 की, उनका भी पालन करवाने की कोशिश करूंगी और श्रीमान SP साहब के सानिध्य में उनके निर्देशानुसार जितना मुझसे होगा मैं अपनी कर्तव्य का पूरा पालन करने के प्रयास करूंगी। और चूँकि अभी तक मुझे यहाँ का जो क्राइम पैटर्न है या कितना क्राइम है उसका भी मुझे आइडिया नहीं है, तो अभी जब ज्वाइन किया तो देखते हैं कि आगे क्या स्थितियाँ रहती हैं। आज दिनांक 6/1 को मैंने अनुसूचित जनजाति सेल चूरू का पदभार ग्रहण किया है। मेरा लक्ष्य रहेगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो उत्पीड़न होता है उनका निवारण करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय प्रदान करूं और चूरू जिले के अंदर पुलिस की छवि को और ज़्यादा सुदृढ़ और निखार करके लोगों के सामने। यूको बैंक चूरू शाखा के द्वारा आज बैंक का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक जितेश ज्वाला की अध्यक्षता में शाखा के नए परिसर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आनंद सैनी, उप सभापति नसीम निशा, मनोनीत पार्षद संजय भाटी व बैंक के ग्राहकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाखा प्रबंधक ने बैंक के विभिन्न उत्पादों एवं स्कीम्स के बारे में जानकारी देते हुए डिजिटल बैंकिंग एवं भारत सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं एवं बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी दी। स्थापना दिवस था, उस उपलक्ष्य में हमने 78 गरीब बच्चों, गृहिणियों, ग्राहकों के 78 खाते खोले, उनको PMSBY, PM जन धन योजना उनके बारे में अवगत कराया। साथ ही हमने 78 जो गरीब जिनको जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया गया। इससे हमारे बैंकिंग सुविधाओं के बारे में भी बताया गया और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बैंक से जुड़े, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चूरू कलेक्टर परिसर पर आज जिला अंजुमन शबाब कमेटी ने निवर्तमान जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे व अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया का संस्था के पदाधिकारियों ने शॉल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष जमील चौहान व रफीक चौहान ने गावंडे के कार्यकाल की सराहना करते हुए प्रशंसा की। इस अवसर पर गुलाम हुसैन गौरी, एडवोकेट अख्तर अली, दीपिका सोनी व इकबाल खान रुकन खानी भी मौजूद थे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय हमारे गावंडे साहब का आज स्थानांतरण चूरू से हुआ है, बड़ा ही दुख हुआ है इसलिए, मगर ये स्थानांतरण तो एक प्रक्रिया है, कैसे हुआ कैसे नहीं ये तो ऊंचे लेवल की बातें हैं, मगर इन्होंने अलग समय में लोगों का दिल जीता है और अच्छा काम किया, इन्होंने अच्छा प्रयास किया। जनहित के काम जो भी लेके आता था उसमें इनकी कभी किसी तरह की कोई नानुकन नहीं थी, उसमें तुरंत ही अपने आप निर्णय लेते थे और उसको मुकाम तक पहुँचाते थे। तो मैं इनको जहाँ भी जा रहे हैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और जो चूरू में इन्होंने कम समय में जो नाम कमाया है वो चूरू के साथ इनका जुड़ा रहेगा। जय हिंद जय भारत। आज चूरू कलेक्टर श्रीमान प्रदीप जी का चूरू से स्थानांतरण हो गया है। हमारी संस्था KTC वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनका सम्मान किया गया है। सम्मान इसलिए किया गया है कि उन्होंने कोरोना काल में बहुत ही शानदार काम किया है। चूरू में जाँचें बढ़वाई है कोविड की। अल्प समय में चूरू में लगभग उन्होंने 4 महीने काम किया। 4 महीने में उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया है कोविड को और उनका जो कार्यकाल है पूरा कार्यकाल कोविड में बीता है और बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम किया इन्होंने कोविड के अंदर। इसलिए हमारी संस्था ने जो KTC वेलफेयर की जानिब से हम लोगों ने उनका स्वागत कर उनको विदाई दी है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन
हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। प्रज्ञा भारती पब्लिक स्कूल व महिला पतंजलि योग समिति ने अपना 26वां स्थापना दिवस निवेदिता किन्रा की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर गायत्री गोरसिया के सानिध्य में आरोग्य हवन आयोजित हुआ, जिसमें सभी साधक साधिकाओं ने कोरोना मुक्त विश्व व सुख समृद्धि की कामना हेतु आहुतियां डाली। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जयचंद लाल पवार ने पतंजलि योग पीठ के कृतित्व व महत्व को दर्शाते हुए कहा कि पतंजलि योग पीठ योग, आयुर्वेद व स्वदेशी की त्रिवेणी है, जो अपने कार्यों और ज्ञान से विश्व को पल्लवित व पोषित कर रही है। तारानगर के गांव मोरथल में आज सुबह करीब 9:30 बजे गांव के बीच मेन रोड पर 11,000 लाइन के पोल से करीब 100 मीटर लंबा तार टूट गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं जब तार टूटा तो बिजली की सप्लाई भी चालू थी। ग्रामीणों ने बताया कि जब ये 11,000 लाइन गांव के अंदर पड़ रही थी तो ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था। अब हर समय गांव में हादसा होने का खतरा बना रहता है, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस लाइन को गांव से बाहर डलवाया जाए, नहीं तो हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब 11,000 की लाइन गांव के बीच में गिरती 12 की पास होड़ी और प्रशासन की लापरवाही के कारण ई गांव की लाइन के ऊपर की 11,000 की लाइन जोड़ के प्रशासन आपको मौका को फायदा उठा के गांव का नुकसान कर दियो। और आज बिजली को तार और आप स्पार्किंग हो गए और बस चला के खम्भे पर टूट गयो और नीचे पड़े। प्रशासन ने समाचार कर दियो टूटा आयोग को नहीं, तो इनका मन जन आने होने को पूरी संभावना है, सामने दिखना है, संभावना को नहीं हो जनती बच गया। भगवान की शुक्रिया हूँ। प्रशासन का भरोसा कौन बचा, पीछे साधन रुक रहे हैं, पीछे ट्रैफिक रुक, देखो कितना साधन क्या खड़े हैं। गांव को जन धन है जो 101 रुके खड़ी है। रतनगढ़ में आज यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित शहर व देहात अध्यक्ष का स्वागत किया गया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह बुडानिया की अनुशंसा पर शीर्ष नेतृत्व द्वारा शहर अध्यक्ष पद पर धीरज जांगीड़ एवं देहात अध्यक्ष पद पर संदीप सिंह को मनोनीत किया गया था, जिनका कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने माला पहराकर स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंदलाल एचरा, युवा नेता निखिल इंदौरिया, रोहिताश्व लाटा व कांग्रेस युवा सेवा दल के जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह रायका सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। चूरू की स्थानीय बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में कल 7 जनवरी को शाम 5 बजे स्वर्गीय तुलसीराम प्रजापत का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने बताया कि आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के प्रथम व्यवस्थापक व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय तथा जिले के जिला कार्यवाहक तुलसीराम प्रजापत का दिनांक 3 जनवरी को आकस्मिक निधन हो गया था, जिनको कल विद्या भारती तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। अपने आदर्श शिक्षण संस्थान के प्रथम व्यवस्थापक, एक आदर्श शिक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमान तुलसीराम जी प्रजापत का अभी 3 जनवरी को
स्वर्गवास हो गया था, जिनकी एक श्रद्धांजलि सभा कल शाम को 5 बजे अपने बालिका आदर्श विद्या मंदिर में रखी गई है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 में स्थित एक बंद मकान के ताले तोड़कर अज्ञात ने चोरी कर ली। घटना को लेकर मकान मालिक पप्पू राम निवासी कादिया ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है। पप्पू राम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या 3 में उसका मकान है जो बंद है तथा वह उसे गेस्ट रूम के रूप में उपयोग करता है। अज्ञात ने घर के ताले तोड़कर सामान को बिखेर दिया तथा एक LED टीवी भी चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरदारशहर के वार्ड संख्या 10 में शुरू हुए 3 दिवसीय नानी बाईरो मायरा कथा के आज तीसरे दिन कथा का वाचन करते हुए बाल व्यास प्रियांशी किशोरी ने कहा कि नानी बाईरो मायरो अटूट श्रद्धा पर आधारित प्रेरणादायी कथा है, जहां कथा के माध्यम से भगवान को यदि सच्चे मन से याद किया जाए तो वे अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आते हैं। इस अवसर पर मुख्य यजमान आशकरण देरासरी, पन्ना लाल, किशन लाल देरासरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दो दिन पहले चूरू बकरा मंडी में बकरे बेचने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। वहीं आज नाराज दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय DB अस्पताल लाया गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी अस्पताल पहुंची व घटना की जानकारी ली। रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। हमारा नंबर था 12वां नंबर था, ठीक है, और उसका नंबर था 16वां नंबर था। फिर भी वो बीच में वो लोग बेच रहे थे। फिर मैं कुछ भी नहीं बोला, वो हमारे ऊपर हमला किया है। कम से कम 35-40 जना हमको आया है और मेरे को भी मारा है। मेरा भाई का हाथ तोड़ा है, मेरा काका का बेटा है, ये लड़का है, दो उसका भी हाथ तोड़ दिया है, सिर फोड़ दिया है, पग पे लगा है और पीठ पे लगा है। इतना हम लोग को मारा है, बहुत मारा है हम लोगों ने। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।